हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं इसके पहले जस्ट क्वेश्चन करा चुका हूँ। परिमेय अपरिमेय संख्या पर जितना भी बेसिक टर्मिनोलॉजी होगा उस सभी पे करा चुका हूँ। अब फिर से हम देखते हैं आज थोड़ा थ्योरी क्लास, ठीक है ना। फिर थ्योरी कराएंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक, अब जो है हमारा पहला है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम आप लोग पहले भी पढ़े हैं, 10th में प्रॉपरली पढ़ना ही था। और बेसिक आप 6, 7, 8 सब में भी पढ़े हैं, ठीक ना। उसी पे जो क्वेश्चन आएगा विशेष टाइप का वो हम पढ़ाएंगे। हिंदी में कहते हैं विभाजन पर, विभाजन एल्गोरिदम, विभाजन एल्गोरिदम। एल्गो थोड़ा नीचा मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। विभाजन, यार विभाजन एल्गोरिदम। ठीक, चलिए देखिए क्या होता है विभाजन एल्गोरिदम में। जैसे आप लोग डिवीजन देना पढ़े होंगे, ठीक ना। अगर मैं 15 में, जैसे 50 में 15 से डिवाइड देता हूं, तो आप किसी भी डिवीजन में देखेंगे एक भागफल और एक शेषफल जरूर आता है। कोई भी संख्या, आप दो संख्या मान लीजिए 16 से 47 में डिवाइड दीजिए, तो आपको एक ही भागफल और एक ही शेषफल होगा, इसके अलावा दूसरा नहीं मिल सकता। मतलब एक शेषफल और एक भागफल का पेयर हमेशा मिलेगा, ऐसा कोई दूसरा नहीं मिल सकता। जैसे मैं यहाँ देखिए 15 45 और 5 रिमाइंडर आ गया। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, भागफल 3 है और शेषफल क्या है 5 है। इसके अलावा क्या कोई दूसरा भागफल और शेषफल और कोई दूसरा मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो ऐसे ही प्रत्येक डिवीजन के लिए आप ये देखेंगे, इसमें क्या लगेगा 16 दूना 32, तो 5 और 1। यहाँ रिमाइंडर क्या है 15, भागफल क्या है 2। इसका क्या हम 47 में 16 से भाग देंगे, तो इसके अलावा क्या और कोई अलग भागफल और शेषफल आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो जितना भी डिवीजन होगा उस सभी में एक ही भागफल और एक शेषफल, ये पेयर हमेशा एक ही एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। यही कहता है जो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है, यही बताता है। क्या कहता है वो देखिए कि अगर किसी भी संख्या में आप ए में से मान लीजिए एन में डिवाइड दिए हैं, तो इसके लिए एक भागफल एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम हम क्यू देते हैं, और एक रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम हम आर देते हैं, ठीक ना। इस भागफल का नाम हम ए दे दिया, इसको आप डी दे दीजिए, ठीक है ना। डी फोर डिवाइजर होता है तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक। डी, ए क्या है आपका भाजक है, मैं हिंदी ही यूज करूंगा खास ज्यादातर, ठीक ना। भाजक है, ये भाज्य है, ये क्या है भाज्य है। और ये क्या भागफल है जिसको इंग्लिश में कोसेंट कहते हैं। और ये क्या है रिमाइंडर है, आर, आर फॉर रिमाइंडर, दैट इज शेषफल कहेंगे हिंदी में, ठीक। तो कोसेंट, डिवाइजर, रिमाइंडर, ऐसा हिंदी इंग्लिश सब ये हो जा डिविडेंड, ठीक। चलिए तो हम डी से एन में डिवाइड देंगे तो एक भागफल क्यू और शेषफल आ रहा है, ये मान लिए है थोड़ा देर के लिए। तो इसी को हम, आप लोग ये भी पढ़े होंगे, इसी को हम ऐसे लिखते हैं, भाज्य इजकल टू भाजक इंटू भागफल जोड़ शेषफल, ये लिखते हैं। ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं एन इजकल टू डी इंटू क्यू, डी, डी भाजक डी इंटू क्यू, डी इंटू क्यू प्लस आर। और यहां अगर आप ध्यान देंगे हमेशा ये जो रिमाइंडर आता है हमेशा इसे छोटा होगा। यहाँ 15 था ना, हमेशा जो भी रिमाइंडर आएगा डिवाइजर से छोटा ही आना है। तो ये चीज ध्यान रखना है, जो रिमाइंडर आएगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर, और डी जो है जो डिवाइजर उससे हमेशा छोटा आएगा, ठीक है। प्रत्येक भाग में ये रूल फॉलो होता है, ठीक। चलिए इसी चीज को इस स्टेटमेंट में समझना है। भाग एल्गोरिदम का स्टेटमेंट कैसे बोलते हैं,
कि एक संख्या d और एक n के लिए, दो संख्या d और n के लिए एक इंटीजर q, ये क्या होगा, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक ना, या कह सकते हैं नेचुरल नंबर, जहां पे भी लिख सकते हैं Q4 क्या होगा, इंटीजर, या होल नंबर कह दीजिए ना, Q4 होल नंबर, ठीक, ये होल नंबर होगा, ठीक। चलिए, प्रत्येक संख्या d और n के लिए, कोई भी दो संख्या d n के लिए एक होल नंबर q और एक r एग्जिस्ट जरूर करेगा, ताकि उस टाइप जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां r जो होगा 0 से d के बीच होगा, और d q तो ये क्या है, कोसेंट, डेट इज होल नंबर होगा ही, सभी किसी भी दो संख्या के लिए। जैसे मैं अगर मैं बात करूं, मान लीजिए 16 है और 92 है, ठीक, तो इस दो संख्या को हमको ऐसा में लिखना है, इस टाइप में लिखना है। इसके लिए क्या है, या तो आप एक कर लीजिए, 16 में 92 से डिवाइड दे दीजिए, और यहां जाएगा 16×85, 12 रिमाइंडर, फिर इसको ऐसा बना दीजिए। या आप हमेशा डिवीजन देना बच्चे की तरह करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट इसको क्या करो, मल्टीपल में पढ़ो इसके नजदीक तक। तो हम 92 को लिख सकते हैं 16×80, 16×80, और 80 के बाद जो बच जाएगा 12 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 12 जो है किससे छोटा है, 16 से छोटा है, और यहाँ ये जो है आपको एक होल नंबर भी है, ठीक ना। तो कोई भी दो संख्या का मान लीजिए हमको ऐसे इसको लिखना है 999 और मान लीजिए 8 के लिए ही लिखना है, इस दोनों को इस फॉर्मेट में बदलना है या डिवीजन देना है, उसके लिए क्या करना, आपको कोसेंट और रिमाइंडर निकालना है। तो एक तो ये है, दूसरा इसी को आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं 990 इक्वल टू 8 इंटू कितना पे लगेगा वो देखिए, 1 पे लगेगा, फिर 1 से 8 गुना 16 पे लगेगा, फिर 3 से 8 24 पे, और 6 बच जाएगा रिमाइंडर, तो 6 आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी दो संख्या के लिए एक रिमाइंडर और एक कोसेंट जरूर मिलेगा, ठीक ना। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम हुआ। तो इस डिवीजन एल्गोरिथम मेन आपको ये सब नहीं जानना है, मेन जो क्वेश्चन जो आपको आएगा, क्वेश्चन जो आएगा आपको एक रहने देते हैं, बाकी मैं मिटाता हूं। क्वेश्चन कैसे इस पे आता है वो देखिए, ठीक। जैसे मैं आपको दो संख्या देके कोसेंट रिमाइंडर निकाल सकते हैं, आपको एक d और n देके कोसेंट रिमाइंडर निकालना होगा, या डी क्यू आर देके n निकालना हो सकता है, क्यू एन आर देके d निकालना हो सकता है। जैसे मैं आपको यहीं पे 15 दिया गया था, स्टार्टिंग में 50 दिया गया था, तो आप क्या बताए हैं, 15 या 45 और 5, ये आपका कोसेंट हो गया, ये रिमाइंडर होगा। अब आपको यही गैप कर दिया जाएगा, लीजिए कि एक संख्या है, एक संख्या एक से जिससे भाग देने में कोसेंट 3 आता है, रिमाइंडर 5 आता है। अब एक से बताइए क्या होगा, इस संख्या क्या होगा बताइए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ए वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, n इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। जो भी डिवीजन का रूल है इसको तो जरूर फॉलो करेगा, तो मैं इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकता हूं। हमारा n यहाँ क्या है, 50 है, d तो निकालना है वही x, और q क्या है, 3 है, ये क्या है, r क्या है, 5 है, इसको इस तरह भेजिए, आपको x आ जाएगा 15। तो आपको यहाँ 4 अननोन है, टोटल कितना, 4, n d q r, 4 अननोन चीज है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, वेरिएबल कह सकते, चर कह सकते। इसमें कोई भी 3 देकर आपको चौथा पूछा जा सकता है, कोई भी 2 देकर आपको बाकी 2 पूछा जा सकता है। आपको 3 दिया जाएगा तो एक इक्वेशन बनेगा, निकाल देंगे, लेकिन कोई दो ही चर वैल्यू दिया जाएगा, कोई 2 ही अननोन चीज दिया गया। मान लीजिए आपको n का और q का वैल्यू दिया गया है, तो आपको d और r निकालना होगा, और d r 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन बनेगा। तो क्वेश्चन में सारा में ऐसे ही यूज होगा कि n इक्वल टू डी क्यू प्लस आर में आपको इस फार्मूला का यूज करके चाहे एक इक्वेशन बने, 2 इक्वेशन बने, जितना भी बने, इसको यूज करके इक्वेशन बना के सोल्व करके आपको बता देना है। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। मैं इस पे 1-2 क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है ना, फिर आपको मैं आगे का थ्योरी थोड़ा बताऊंगा। एक तो इसमें एक ये है, मैं थोड़ा रिमाइंडर निकालने के लिए, चलिए क्लीन करता हूं। जैसे मैं कहूँ ये
21 से आप 86 में डिवाइड दीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा ये बताइए। तो आप ऐसे डिवीजन देंगे, 4 पे लगेगा 84 और 2, कहेंगे रिमाइंडर 2 आएगा। डिवीजन देके कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि ऐसा हम करेंगे ही डिवीजन देके। हम इसी 84 को हम ऐसे लिख देंगे 21 इंटू 4 और प्लस 2। अगर ये नहीं भी हम जानेंगे, ये चीज नहीं भी याद रखते हैं, डायरेक्ट 81 को 24 का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर ऐसे टाइप में बना देंगे। 24 का जितना मल्टीपल में लिखा जा सकता लिख दीजिए, और यहाँ जो बच जाता है एक्स्ट्रा उसको लिख दीजिए। जब ये चीज डिवाइजर से छोटा हो जाएगा, किससे, इस डिवाइजर से छोटा हो जाएगा, तो यही चीज रिमाइंडर आएगा हमेशा। ये चीज क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। जैसे मैं एक दो और एग्जाम्पल लेते, चले 1000 है, 1000 को आप चलिए 30 से भाग देंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, ये बताइए। 1000 को अगर क्यों नहीं चल रहा है बोर्ड, अगर 30 से देंगे डिवाइड तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो आप इसके करीब का मल्टीपल लिखिए, इसके करीब ये कितना जाएगा, ये आपको जाएगा 29 27, 9 पे लग जाएगा, आपको 9 पे चला जाएगा। नहीं नहीं 9 पे नहीं, 30 पे तो 9 से ही होगा, 31 पे हो जाएगा। जैसे में डिवाइड देंगे तो 30 3 90 और 10 30 3 90, 33 होगा, ठीक ना। 3 3 9, 3 9 से 90 और प्लस 10। जब आप ऐसे जिससे डिवाइड ना हो और प्लस इंटू इंटीजर और प्लस समथिंग लिख देंगे, और ये जो संख्या है जिससे डिवाइड दे रहे हैं, 30 से डिवाइड दे रहे हैं, तो इससे अगर छोटा होगा तो यही हमारा रिमाइंडर आएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन में यूज होगा। हम इसको एक और ऐसा क्वेश्चन बताना चाहते हैं जो कि आपको पीडीएफ में ऐसा कंसेप्ट है। अगर मैं इसी चीज को मैं 1000 को ऐसा बनाना चाहता हूं, n इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मेट में बन गया तो हमारा आर आ जाएगा। आर कब निकलेगा, जब डी से छोटा हो जाएगा आर, ठीक। तो हम इसको क्या, हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक करते हैं। 30 तिहाई 9 से जानते हैं, प्लस 100 ऐसे लिख दे। अब भी ये जो 100 है रिमाइंडर नहीं है, 30 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जिससे डिवाइड दे रहे हैं उससे बड़ा है, तो इसको और ब्रेक कीजिए। अब उसको ब्रेक कर लीजिए, 30 इंटू 30, फिर 30 इंटू 3 लिख सकते हैं प्लस 10, इसी को 30 इंटू 3 प्लस 10 लिख सकते हैं। अब इस 30 को यहाँ पे कॉमन ले लीजिए और यहाँ कर दीजिए 30 प्लस 3 और प्लस 10। अब देखिए 30 इंटू इंटीजर आ गया, और ये जो संख्या है जिससे डिवाइड दे रहा है उससे छोटा भी आ गया है। 30 से छोटा नहीं है तो 30 से छोटा आ गया, यही हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक। तो चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे लाऊंगा। चलिए देखिए, हाँ यही 40 नंबर से मुझे बताना था। चलिए 40 नंबर देखिए, क्या कहे, जब संख्या 1853 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल शेषफल क्रमशः 35 33 होता है, तो वह संख्या क्या है। आपको 1800, हाँ चलिए 1853 में आप कोई भी संख्या जो कि पता नहीं है भाग देंगे तो भागफल 35, रिमाइंडर का आएगा 33 आएगा। अभी बताना है कैसे बताएंगे, तो बस वही फॉर्मूला है, भाज्य इक्वल टू भाजक जो कि नहीं पता है इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर क्या है 33। इधर आ जाइए, इसको 1853 माइनस 33 कीजिए, इक्वल टू डी इंटू 35। ओके, चलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी इंटू 35 इक्वल टू 0 टू 1820, ठीक, 0 टू 1820। अब डी जो होगा, आपको डी ऐसा बताना है जिससे 35 से मल्टीप्लाई करे तो ऐसा फूट जाए, 1820 फूट जाए। तो आपको पूरा करने का जरूरत नहीं भी हो सकता है, क्यों, लास्ट डिजिट 0 है। तो आप ऐसा देखिए डी क्या लेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए।
तो यहाँ देखिए डी आप कह सकते हैं, जैसे में 2 लेंगे, अगर यूनिट डिजिट यहाँ 2 हुआ, 52 हुआ, तो क्या 5 2 10 0 आ जाएगा। बाकी और में क्या आ सकता है, क्या अगर 55 लेंगे तो 25 आएगा, 9 वाला लेंगे तो 5 आएगा, 9 वाला लेंगे तो 5 आएगा। मात्र एक ही ऐसा ऑप्शन है जिससे ये 0 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, तो आप ये डायरेक्ट मार देंगे। ये आपको निकालने का जरूरत नहीं पड़ा है, 1820 जो है अपॉन 35, ये निकालने का जरूरत, ये डिवाइड देकर निकालना नहीं है। मात्र आपको ये देखना है यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट के मल्टीप्लाई करते तो 0 आ जाना चाहिए, जो कि आपका पहला ऑप्शन से मिल गया। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे था, आपको भाजक निकालना था। ठीक ना, चलिए आगे देखिए। अब कहा जा रहा है भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना। गुणक किसको कहते हैं, भाजक को ही कहते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं, मान लीजिए भाग जो है एक सवाल में गुणक जो भागफल का 10 गुना, मतलब डी जो है भागफल किसको कहते हैं, कोसेंट, कोसेंट का 10 गुना है। चलिए मान ले का हाल, और शेषफल का 5 गुना है। यही डी जो है शेषफल का 5 गुना है, आर के 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। तो हम यहां से देखिए ये डी तो निकाल सकते हैं, पहले शेषफल दिया हुआ है तो 46 रख के डी निकाल दिए। यहां जो डी दिया गया है और यहां क्यू निकाल सकते हैं हम, डी रख के 5 × 46/10 इक्वल टू क्यू निकाल सकते हैं या नहीं, ये क्या आएगा 23। तो डी पता है, क्यू पता है, आर पता है। आर दिया गया है क्या है 46 है। अब भाज्य निकालना है। भाज्य के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, भाजक इंटू भागफल। भाजक क्या है यहाँ पे 23 नहीं है, भाजक है 5 × 46 इंटू भागफल, भागफल क्या है 23, और प्लस का रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 46 है, क्या है 46 है। या तो यूनिट डिजिट सबका सेम ही है, यूनिट डिजिट सेम है, डिजिटल सम एक लगता है, जो कि नहीं पढ़े तो इसको थोड़ा मैं कैलकुलेट ही कर दे रहा हूं, जिसमें 46 आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या होगा 5 और 5 2 10, 5 3 15, सॉरी 5 3 15, 5 2 10 1 11 प्लस 1 तो 116, मतलब 46 × 116 आ जाएगा। ठीक, सेकेंड डिजिट तो अलग अलग है नहीं, सेकेंड डिजिट भी धीरे धीरे थोड़ा आप इसको निकाल ही लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, कैसे निकालना है आपको, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, और प्लस करके आपको जैसे जल्दी कर सकते हैं मल्टीप्लाई वैसे कर लेना। कैलकुलेशन में मैं ये बताऊंगा कभी कैसे करते जल्दी। तो 16 96 और 9 और 16 चौका 64 और 9 9 4 13 73, मतलब ये आपको आ जाएगा 36 713 5 5337, 53 सॉरी हाँ 5337, एक ही ऑप्शन तो है। ओके यही ऑप्शन होगा ना, 713 4 1 5 5337 मात्र एक ऑप्शन है। तो जैसे आप कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी आप कर सकते हो। ठीक, चलिए तो यहां भाज्य निकालना था। अब 42 में चलते हैं। किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 715 होता है। इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा ये बताना है। चलिए यहां देखिए क्या कहा जा रहा है, एक संख्या है जिसको 713 से भाग देंगे तो शेषफल इतना आता है। जो संख्या मान लेते n है जिसको 713 से भाग देते तो भागफल नहीं दिया गया, कोसेंट क्यू कर देते हैं, और रिमाइंडर कहा गया 115 है तो 15 कर दी। ओके चलिए दूसरा है इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। अब इसी संख्या को 31 से भाग दीजिए, 31 × समथिंग कर दीजिए, 31 × कोई इंटीजर प्लस यहाँ क्या आएगा वही हमारा हो जाएगा। जो भी यहाँ रिमाइंडर आएगा क्या आएगा 31 से छोटा आएगा, 31 से छोटा, इसमें सब तो 31 से छोटा ही है। तो ये संख्या यही है। हम इसी को क्या करते हैं 31 × इंटीजर प्लस रिमाइंडर टाइप बनाते हैं। अगर इसमें आप 31 से डिवाइड देंगे ना तो यही चीज क्या है, अगर ध्यान देंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 31 × 31 से डिविजिबल संख्या है, ये क्या है 31 से डिविजिबल है, 31 × 2 31 हुआ 62 और 62 9 2 और 31 तिया 93, इतना क्यू इसको लिख सकते हैं। और प्लस इसको 31 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा ये देख लीजिए, 31 तिया लग जाएगा, 4 4 12, 4 नहीं लगेगा, तिया 31 × 3 93
और 93 7 और 7 21 7 5 12 22 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 22। अब यहाँ 31 हमको क्या बनाना है, 31 से डिवाइड देना है। तो n को अगर हम बना देते हैं 31 प्लस आई प्लस आर, 31 आई प्लस आर, यहाँ आर जो होगा 31 से छोटा आ जाएगा, वही रिमाइंडर होगा। तो यहाँ देखिए हम बना चुके हैं 31 से 23 क्यूब प्लस का 3, इस दोनों को कॉमन ले लिए 31 और प्लस 22। अब ये पूरा क्या इंटीजर ही होगा, क्योंकि क्यू भी इंटीजर है तो क्यू इंटीजर से इंटीजर इंटीजर ही आएगा। तो 31 इंटू समथिंग आई प्लस 22, तो रिमाइंडर क्या आ गया 22 आ गया। तो वही कहे हैं कि हमेशा आपको ऐसे डिवाइड दे के निकलेगा जरूरी नहीं है। आपको अगर n में d से डिवाइड देना है तो आप n को d इंटू आई प्लस आर का फॉर्मेट बना दीजिए। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, जहां r क्या होगा d से छोटा होगा, r आपको जब 0 से d के बीच आ जाएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ नंबर पहला चीज दिया गया है, इसी चीज को मैं 31 इंटू आई प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हूं। बाकी इसका एक और इससे भी शॉर्ट मेथड है, एक कट रहा था डायरेक्ट इसको 0 रिमाइंडर और यहाँ देंगे 22 रिमाइंडर, तो डायरेक्ट आ जाएगा, जो कि आगे थोड़ा पढ़ेंगे हम। यहाँ पे अभी नहीं पढ़ना है, रिमाइंडर में ही पढ़ना है, कुछ आगे पढ़ते हैं, इससे भी जल्दी करेंगे इसको। बाकी यहाँ जो थ्योरी है उसके अनुसार ऐसे ही बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर वही है विभाजन की प्रक्रिया में जो भाजक है भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल है तो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि विभाजन पर भाजक जो है भागफल का 12 गुना है। भाजक को हम डी से डिनोट करते हैं, तो डी 5 इंटू रिमाइंडर दिया गया, रिमाइंडर क्या है 36 है, और यही डी जो है भागफल का 12 गुना, भागफल मतलब क्यू का 12 गुना है। तब यहां से क्यू निकाल दीजिए, 12 36 दैट इज 5 15 आ जाएगा। यहां से 12 को इधर भेजिए, क्यू आ गया। चलिए तो भाज्य क्या होगा, भाज्य के लिए वही भाजक इंटू भागफल। भाज्य जो होता है क्या होता है भाजक, भाजक क्या आया है आपका इतना आया है 5 इंटू 36 इंटू भागफल, भागफल कितना है 15 है, और प्लस आर, आर कितना 36 है, आर कहा गया क्वेश्चन में दे दिया गया आर 36 है। अब यहाँ ऑप्शन मिला दीजिए, ऑप्शन में देख रहे 2 पे 6 है, एक 5 है लास्ट, एक 0 है। तो यहाँ अगर देखेंगे क्या आ रहा है 135 और 36, 2 डिजिट तो मिल ही रहा है। अब 36 कॉमन लेंगे तब 15 × 75। कैलकुलेशन थोड़ा और इसको आसान ऐसे कर सकते, चलिए +1, 36 इंटू 76 आ गया, ठीक ना। लास्ट 2 डिजिट निकाल दीजिए, उससे हो जाएगा आई थिंक। नहीं, इसमें भी 3 डिजिट निकालना होगा, मल्टीप्लाई कर ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख के कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाता है उससे, कि 36 इंटू 70 + 6, ऐसे करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक ना। 7 × 42 4, 7 × 42 4, 7 × 21 4 25, 0 प्लस 7 × 1 36 और 3, 17 18 3 21, इसको ऐड कर लेंगे तो 6 3 और 7 2, 2737 ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी इस समय डिजिटल सम जब पढ़ लीजिएगा तो ये सब और आसान हो जाएगा। डिजिटल सम अभी आगे पढ़ना है, तो अभी तो कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, थोड़ा कैलकुलेशन का भी मेथड सब सीखिएगा, धीरे धीरे जैसे पढ़िएगा सीखिएगा तो सब ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दिया गया है दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है, और जब इन संख्याओं के योगफल को समान भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 49 बचता है। भाजक कितना होगा? इस क्वेश्चन सबको मैं अभी थोड़ा सा और थ्योरी बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा मैं बैक चलता हूं, ठीक ना। चलिए आ जाइए यहाँ पे। फिर अब जो पढ़ना है आप डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ लिए, उसी से जुड़ा हुआ है भाजक, जिसको हम डिवाइजर कहते हैं, ठीक ना। भाजक कह सकते हैं या यहीं से कह दिए डिविजिबिलिटी रूल भी आ सकता है।
भाजक, ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। ओके, चलिए देखिए क्या होगा। जैसे में यहां पे क्या होता है, डी से आप एन में डिवाइड देते हैं, डी से क्या देते हैं, एन में डिवाइडेड, क्यू आया है, रिमाइंडर आर आया, तो इसको भी तो भाजक ही कहते हैं। लेकिन ये क्या है, डिवीजन के लिए भाजक है। क्या है, डिवीजन के लिए भाजक। यहां जो भाजक है क्या है, एन का भाजक कहते हैं, तो एन को डिवाइड करने वाले। अगर सिर्फ हम संख्या का भाजक कहते हैं, ओ यार, अगर कहते हैं 10 का डिवाइजर बताइए, 10 का भाजक बताइए, सिर्फ एक ही संख्या बोलते हैं 10 का भाजक बताइए, तो इसका मतलब है 10 को पूरा पूरा विभाजित करने वाली संख्या बताइए, तो क्या होगा, 1 2 5 10। ओके, लेकिन हमको यहां पे जो कहा जाएगा भाजक निकालने के लिए, डायरेक्ट तो एक करेंगे, लेकिन विभाजन प्रक्रिया में हो तो वो वाला भाजक वहां विभाजन का हो जाएगा। डिवाइजर क्या होता है वो देखिए, अगर हम एक संख्या n को अगर हम d से डिवाइड देते हैं, क्या देते हैं, d से डिवाइड देते हैं, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो हम उस कंडीशन में क्या कहेंगे, d जो है n का डिवाइजर है, ठीक, या n का डिवाइजर d है, ये कह सकते हैं। इसी को दूसरा फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं कि अगर n को आप d से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम लिख सकते हैं d इंटू क्यू प्लस 0, डेट इज n इक्वल टू d प्लस इंटू क्यू, जहां q का है एक, q एक इंटीजर होगा, क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक ना। अगर n को d से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो आएगा, तो d n का डिवाइजर कहा जाएगा, या इसी n को हम d इंटू क्यू लिख दे, यही से तो आया है। अगर n को d इंटू क्यू के फॉर्मेट में लिख दे, तब पर भी वो क्या होगा, डिवाइजर ही होगा। तो हम एक कह सकते हैं, अगर n को d से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, या n जो होगा d इंटू क्यू के फॉर्मेट बना, जहां q क्या होगा, इंटीजर होगा, क्या होगा, इंटीजर आ जाए, या इतना, तो d n का डिवाइजर होगा, d n का भाजक कहा जाएगा, भाजक कहा जाएगा, ठीक। या इसी को हम लिख सकते हैं, d शॉर्ट में लिखते हैं d डिवाइड्स n, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक ना, डेट इज d डिवाइड्स n, ठीक। तो यहां देखिए दोनों तरह से स्टेटमेंट ट्रू है। जब आप n को d से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, तो d n का भाजक कहा जाएगा, या n जो होगा d का d जो होगा n का भाजक होगा, d जो होगा अगर n का भाजक होगा, तो आप n में d से डिवाइड देंगे तो फिक्स है, रिमाइंडर 0 ही आना है। ये दोनों तरफ से ट्रू है। रिमाइंडर 0 तो भाजक कहा जाएगा, भाजक है तो रिमाइंडर 0 कहा जाएगा। ये सब ऐसा लग रहा होगा क्या बेवकूफ टाइप का बता रहे, सब पढ़े हुए, लेकिन इसी कंडीशन का यूज जब क्वेश्चन में होगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक। इसीलिए थोड़ा हम बेसिक से समझा रहे हैं इस चीज को, ठीक। तो हमको डिवाइजर चेक करने के लिए जरूरी नहीं है हमेशा डिवीजन देख के रिमाइंडर 0 लाना। हम डायरेक्ट देखेंगे, अगर n d इंटू क्यू टाइप में लिखा जा रहा है, तो हम कह देंगे क्या है, d n का डिवाइजर है। जैसे में हम एग्जाम्पल के लिए कहते हैं, जैसे 50 को आप देखिए, 50 को आप 2 इंटू 25 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या है, 2 भी 50 का डिवाइजर है और 25 भी 50 का डिवाइजर है। जब दो इंटीजर फॉर्मेट में लिख देंगे तो हम इसको 50 को 5 इंटू 10 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 5 भी 50 का डिवाइजर है और 10 भी 50 का डिवाइजर। तो ऐसे जितना भी कोई भी नंबर को आप ऐसे दो इंटीजर
के प्रोडक्ट में लिखते 2 या 3 4 कितना में भी लिखेंगे तो क्या होगा, सारा जो प्रोडक्ट में आया नंबर सभी इसका डिवाइजर होगा, ठीक ना। चलिए एक के हो गया। इसी को हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। अगर इसी को हम n बाई डी इजकल टू क्यू करते हैं, n बाई डी इजकल टू क्यू, अगर हम n बाई डी इजकल टू क्यू ला ले, इसका भी मतलब तो यही है कि n में d से डिवाइड देने पर क्या आ जाए, कोसेंट q आ जाए। q क्या हो, एक इंटीजर होगा। इसी को आप फ्रैक्शन में क्या कहेंगे कि n और d को सिंप्लीफाई करने पे q आ जाए। क्या आ जाए, n और d को सिंप्लीफाई करने पे q आ जाए, जो कि q क्या होगा, एक इंटीजर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, d जो होगा n का डिवाइड करेगा। क्या करेगा, d जो होगा n का डिवाइजर होगा। तो एक कब करता है, ये जो है किसी भी संख्या को आप, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा, ठीक, या यहीं पे लिखता हूं, ठीक ना। जैसे में आप कहते हैं 15 को आप 15 बाई 10 है, ये कब देता है, ये जो है इंटीजर कब देगा, जब इसका पूरा फैक्टर इसके पूरा फैक्टर में शामिल होगा। ऊपर वाले का प्राइम फैक्टर कीजिए और नीचे वाले का प्राइम फैक्टर कीजिए। क्या सभी फैक्टर ऊपर में है, एक तो है, एक काट दीजिएगा, बाकी नहीं, ये 3/2 आ गया। इससे ज्यादा आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, एक फ्रैक्शन आ गया, एक डिसिमल वाला संख्या आ गया। तो फिर यहां जो है 10 क्या करेगा, 15 को डिवाइड नहीं करेगा, 15 का डिवाइजर 10 नहीं है। लेकिन इसी में अगर इसी में मान लीजिए ये 28 है, 24 है, और 24 बाई हम कहते हैं, चलिए 24/12 भी है, 24/12, ये क्या आएगा, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 आना है। लेकिन कैसे आता है 2, ऊपर का आप जब करेंगे तो 2 का पावर क्यूब बाई 3 आएगा, नीचे भी करेंगे तो 2 का स्क्वायर बाई 3 आएगा। तो ये 3 से 3 कट गया, और 2 का 3 पावर है तो एक पावर बच जाएगा, डेट इज 2 आ जाएगा। तो हमेशा इंटीजर कब देगा, जब नीचे वाले के प्राइम फैक्टर का सभी एलिमेंट इसके प्राइम फैक्टर के एलिमेंट में उपस्थित हो, तभी इंटीजर देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो आप लिख सकते हैं ये भी, ठीक, ये तो लिख लेंगे। इसके बाद ये लिखेंगे कि अगर d के प्राइम फैक्टर के सभी एलिमेंट, इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा, ठीक ना। सभी एलिमेंट्स n के प्राइम फैक्टर में उपस्थित हो, मौजूद हो, या मौजूद लिख दीजिए, मौजूद हो। अगर मौजूद होगा तो क्या होगा, डी एन को जरूर डिवाइड करेगा और एक इंटीजर देगा। अगर डी का सभी प्राइम फैक्टर एलिमेंट एन के प्राइम फैक्टर में मौजूद होगा तो एक इंटीजर देगा। फ्रैक्शन में ऐसे जो लिखेंगे या डिवाइड देंगे तो इसी को आप दूसरा ये तरीका से कह सकते हैं, अगर डी एन को डिवाइड करता है, क्या करता है, डी एन को डिवाइड करता है, तो डी का प्राइम फैक्टर के सभी एलिमेंट एन के प्राइम फैक्टर में उपस्थित जरूर होगा। तो ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। मतलब इसी स्टेटमेंट का रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। रिवर्स स्टेटमेंट क्या है, अगर डी एन को डिवाइड करता है तो डी का सभी फैक्टर एन के फैक्टर में उपस्थित होगा। कहना ये चाह रहे हैं हम कि अगर 48 12 से डिवाइड हो रहा है, 48 को क्या करेगा, 12 डिवाइड करेगा, तो आप देख सकते हैं 48 का जो फैक्टर होगा 8 से 48 बार 8, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 और 2 के पावर 2 इंटू 3। 12 48 को डिवाइड करेगा तो ये प्रत्येक फैक्टर इसमें जरूर मौजूद होगा। तो दोनों तरफ से ट्रू है, ठीक ना। तो आप उसको ध्यान रखेंगे। तो हमने 3 फॉर्मेट क्यों बताए हैं,
वो आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। इसका यूज तो अभी नहीं आएगा, इसका बाद में यूज आएगा। कि कहीं भी आप फैक्टर देख लीजिए, डी का सभी फैक्टर एन के फैक्टर में उपस्थित होगा तो डिवाइड करेगा। अगर आप एन को डी इंटू क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं तो डी जो है एन को डिवाइड करेगा या क्यू भी एन को डिवाइड करेगा। या डिवाइड दीजिए, रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या होगा, डिवाइड करेगा। चलिए अब इसी पे मैं क्वेश्चन थोड़ा बताता हूं। इसको मैं मिटाता हूं। इस पे थोड़ा एक और क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन क्या है वो समझिए। अगर मैं कहता हूं 15 का सभी डिवाइजर लिखिए, 15 का डिवाइजर भाजक, तब क्या करेंगे लिखने के लिए, 15 का टेबल पढ़ देंगे। 15 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 75, 90, 105, ऐसे ही जाते 120, ऐसे ही जाते इन्फिनाइट तक जाएगा। ओके, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये जो देख रहे होंगे आप, 15 का जो डिवाइजर आ रहा है वो 15 के डिफरेंस पे 15 15 ऐड करते जाइए, उसका सभी डिवाइजर मिलता जाएगा। पंद्रह, 15 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद सब में 15 का डिफरेंस। अगर मैं कहता हूं 60 के बाद 15 का डिवाइजर बताइए, तब 15 इसमें जोड़ दीजिए। 60 के जस्ट बाद वाला तो 15 जोड़ दीजिए। अगर मैं कहता हूं 60 के जस्ट पहले वाला 15 का बताइए, तब 15 घटा दीजिए। ओके, इसी को मैं कहूंगा कि आप 100 से 100 से छोटा 15 का नियरेस्ट मल्टीपल बताइए। 100 के नजदीक 15 का नियरेस्ट, तो 100 के नजदीक जो है इससे छोटा चाहिए तो क्या है, 90 है। जब 100 के नजदीक वाला पूछा जाएगा, अब 15 का टेबल पढ़ेंगे और 90 जब जाएगा तो 15 के नजदीक आएगा, इससे छोटा। इसके बाद वाला जस्ट नजदीक पूछे तो क्या होगा, 105 आ जाएगा। ऐसे बता सकते हैं, इस तो सिंपल चीज सब है। लेकिन अभी मैं दिखा रहा हूं एक, थोड़ा सा मैं 2 मिनट का गैप लूंगा, थोड़ा पानी पी रहा हूं। चलिए, तो 100 के अगर नजदीक पूछते हैं, चाहे इसके जस्ट पहले वाले और बाद वाले, तो आप 15 का टेबल पढ़ते जाएंगे, देखेंगे जो 100 से जस्ट पहले संख्या है उसको 15 का बता देंगे, 105 जस्ट बाद है वो बता देंगे। लेकिन मैं यही पूछूं 999 से जस्ट छोटा 15 का मल्टीपल बताइए। 999 के जस्ट 15 का मल्टीपल बताइए, या 15 से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए। मल्टीपल और डिवाइड होने वाली सेम है। 999 से जस्ट पहले 15 से डिवाइड होने वाली संख्या, 999 के जस्ट बाद 15 से डिवाइड होने वाली संख्या। तो क्या आप 15 का टेबल इतना यहां तक पढ़ते आ सकते हैं? फिर तो नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए ये देखना है कि 999 जो है 15 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या 999 जो है 15 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम इसमें क्या करेंगे, 15 से डिवाइड देंगे, ठीक ना, 15 से डिवाइड देंगे। देखेंगे अगर
15 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या डिवाइड हो भी रहा है तो कितना ज्यादा है कम है। तो आप 15 से 6 पे लगाएंगे 9, 15 से फिर 6 पे लगाएंगे 9। ठीक, ये हो गया। इसी को आप लिखना चाहे तो डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 इंटू 66 प्लस का 15 ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये जो संख्या है 15 के मल्टीपल से 15 ज्यादा है। क्या है? 15 के 60वां मल्टीपल 66 मल्टीपल से 15 ज्यादा है। और अगर इसका अगला मल्टीपल हम लिखना चाहे 67 मल्टीपल से कितना कम होगा, सॉरी ये मैं गलत लिख दिया हूं थोड़ा, ओह सॉरी, ये प्लस का 9 होगा। इसी को ऐसे लिखेंगे। फिर से 999 जो है 15 का मल्टीपल 66वां, 15 के 66वां मल्टीपल से 9 ज्यादा है। तो अगर मैं कहूं इसके नजदीक वाला चाहिए तो 9 ज्यादा है, तो हम 9 घटा देते इसमें से, 9 माइनस कर देंगे 999 में से। देखिए ना, 9 माइनस करेंगे तो ये तो हट जाएगा। आप देखिए 15 का 66वां मल्टीपल आ जाएगा, और ये जो संख्या का 9 से 90 15 से डिविजिबल आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर आता है क्या आता है कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं ना, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो डिवाइड होने में 9 ज्यादा हो रहा है, पूरा पूरा कटने में 9 बच जा रहा है। 9 क्या है? बच जाता है। अगर यही 0 आता, मान लीजिए अगर यही 0 कहीं आ जाता, अगर 0 आ जाता तो हम कहते पूरा डिविजिबल है, यही संख्या हो जाता। लेकिन इसके जस्ट पहले पूछे रिमाइंडर 15 आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका मतलब है 9 से 99 जो है 15 से डिवाइड होने में 9 क्या है? ज्यादा है। तो आप 9 कम करेंगे, 9 क्या कर देंगे? कम, पीछे चले जाएंगे। तो जो 9 से 90 है ये संख्या 15 का मल्टीपल आ जाएगा। 15 से डिवाइड होने वाली 9 से 99 से जस्ट छोटा संख्या आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा और 9 से 99 आ गया। अगर यही पूछा जाता 9 से 99 के जस्ट बाद वाला 15 का मल्टीपल बताइए, तो फिर यही प्रोसेस है। 9 से 99 के जस्ट बाद वाला मल्टीपल के लिए आप 9 से 99 के पहले निकाल दिए। ठीक, अब इसमें 15 जोड़ देंगे तो फिर क्या आएगा? एक इसी का मल्टीपल आएगा ना। आप 30 में 15 जोड़ते हैं, 15 का मल्टीपल है, फिर 45 क्या है? 15 का मल्टीपल, फिर आगे 15 जोड़ेंगे 60 क्या है? 15 का मल्टीपल आएगा। तो ये जस्ट 9 से 99 के जस्ट पहले वाला मल्टीपल है। अगर 15 जोड़ते हैं तो 5 9 1 10 1005, ये वाला जो है 1005 9 से 99 के जस्ट बाद 15 का मल्टीपल, समझे? इसमें 15 जोड़ेंगे, जैसे में डिवाइजर जोड़ेंगे घटा के, हमेशा क्यों बाद आएगा? क्योंकि यहां जो भी रिमाइंडर आएगा इससे छोटा आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा इससे छोटा आएगा, और आप उसमें ए वाला संख्या जोड़ेंगे तो ऑलरेडी इससे ज्यादा चला जाएगा। ठीक ना? तो हमेशा आप इसके जस्ट पहले वाले निकाल के इसके बाद वाले निकाल दीजिए। इसी का दूसरा अल्टरनेट डायरेक्ट सोचने का ये तरीका है। हम देखिए आपको ऐसा भी ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको सोचना भी थोड़ा आना चाहिए। क्या कंसेप्ट लगता है, क्वेश्चन आएगा कैसे कैसे कर सकते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन डायरेक्ट पीडीएफ में लिख के लाते, सब करा देते, बाकी क्वेश्चन कराने के अलावा कंसेप्ट भी बताना है। ठीक ना? जैसे में पहले का कहा जाता था, क्या कहते हैं? 9 से 99 माइनस 9, 9 से 99 से जस्ट पहले 15 का मल्टीपल, तो 9 से 90, 9 ज्यादा है तो कर दी। अगर इसके बाद वाला पूछा गया है 9 से 99 के जस्ट बाद वाला, तो 9 से 99 के जस्ट बाद वाला पूछा गया है, तो ये 66वां नहीं 67वां मल्टीपल लिखने को बोल रहा है। 66वां तो ये हो गया, 66 मल्टीपल 15 का हो गया। अगर बाद कहा जा रहा है तो 67 वाला मल्टीपल बोल रहा है लिखने को। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां देखिए ये जो संख्या है 9 ज्यादा था, 9 घटा दिए। अब बाद वाला निकालना तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 9 से 99 में कितना जोड़ना पड़ेगा? ये तो 9 ऑलरेडी ज्यादा है, ये जो मल्टीपल 9 से 90 है उसे ऑलरेडी 9 ज्यादा है। हम 15 माइनस 9 जोड़ेंगे, 15 माइनस 9 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 6 15, 9 से 99 प्लस 6, 1005 जो आएगा इसके जस्ट बाद वाला मल्टीपल आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, अगर d से n में डिवाइडेड तो रिमाइंडर r आ रहा है, क्या आ रहा है? r आ रहा है। तो n के पहले वाला, n के जस्ट पहले, n के जस्ट पहले
डी डी का मल्टीपल, डी का मल्टीपल या एन का डिवाइड, डी से डिवाइड होने वाली संख्या कह सकते, वो क्या हुआ, एन माइनस आर हुआ। और यही बाद एन के जस्ट बाद, एन के, ये आगे लिख दे रहा हूं, एंड एन के जस्ट बाद, कि जस्ट बाद डी का मल्टीपल क्या हो जाएगा, एन प्लस जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर है ना आर, डी में से आर घटा देना है, डी में से आर घटा देना है, क्योंकि अगला लाना है तो ऐड करना होता है, और जितना कमी है, एक क्या है, हमको 67 मल्टीपल लाना है, 67th मल्टीपल लाना है, तो 9 तो 66वां मल्टीपल होने में ज्यादा है, इसमें कमी कितना है, तो 15 माइनस 9 कमी होगा, तो जो कमी है जोड़ देंगे। इसी क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक ना, आपको सब पीडीएफ में क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। कहा जाएगा 999 में क्या घटाया जाए ताकि 15 का मल्टीपल आ जाएगा, 999 में क्या घटाए, कम से कम कौन सी संख्या घटाएंगे, वो जो 15 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड देंगे 9 घटा देंगे तो आ जाएगा। कहा जाएगा 999 में क्या जोड़े, सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए ताकि 15 से डिवाइड होने वाली संख्या आ जाएगा, तो 15 माइनस 9, जो रिमाइंडर है डिवाइजर में से रिमाइंडर घटा देंगे, डी माइनस आर जोड़ेंगे, तो इसी पे बहुत लॉन्ग वे चेंज कर करके पूछा जाएगा, बाकी सारा कंसेप्ट यही रहेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन इस पे, ठीक ना, क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए, कहा गया जब दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है, जब इन दोनों संख्याओं को योगफल को भाजक से, समान भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना, जिसमें दो डिफरेंट संख्या है, क्या है, ठीक ना, दो डिफरेंट संख्या n1 और n2, ठीक। अगर इसमें एक ही सेम भाग, यहां भी d से भाग देना, यहां भी d से भाग देना, दोनों जगह सेम ही है, भाग देते तो वो शेषफल क्या बचता है 57, तो यहां मान लेते Q1 आएगा, क्वोशेंट, क्वोशेंट के बारे में तो कुछ नहीं क्या आएगा, Q2 आएगा, अलग अलग होगा या सेम भी होगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं। यहां रिमाइंडर 57 बचेगा और यहां रिमाइंडर 49 बचेगा, ठीक ना, यहां रिमाइंडर 57, यहां रिमाइंडर 49। अब कहा जा रहा है उसी संख्या को, सॉरी मैं थोड़ा अति कर दिया हूं, जब इन संख्याओं, जब दो संख्याओं को एक निश्चित संख्या से भाग दिया जाता है तो 57 बचता है, जब इन संख्याओं के योगफल को, ठीक है, योगफल को, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं एक हो रहा है 57, दोनों में 57 ही बचता है, चलिए थोड़ा कहने का मतलब यहाँ ये है कि दोनों संख्या को जब d से डिवाइड देगा ना तो 57 नहीं आ रहा है, जब अलग अलग डिवाइड दिया जाएगा दोनों में 57 नहीं आ रहा है, लेकिन जब दोनों को योगफल को, मुझे लगता है थोड़ा सा ये गलत है, when two numbers are divided by a certain divisor the remainder is 57 when sum of these number is divided by, चलिए ठीक है, बाकी क्वेश्चन के अनुसार तो यही है। अब कहा जा रहा है जब दोनों को योगफल को n1 और n2 को जब उसी डिवाइजर से भाग दिया जाता है, कह सकते Q3, तो क्या आ रहा है 49 आ रहा है, क्या आ रहा है 49 आ रहा है। तो आप ये बताइए भाजक कितना होगा ये बताना है, तो n1 n2 ये रख दीजिए, यहाँ पे n1 n2 रखेंगे तो d इंटू Q1 प्लस 57, d इंटू Q2 प्लस 57 इक्वल टू d इंटू Q3 प्लस 49। d वाला को इधर लीजिए या सभी d वाला को उधर ही जाने दीजिए, d वाला को उधर, 49 को इधर लाइए, 57 माइनस 49 इक्वल टू 57 दो बार है तो इसको ऐड करके मैं लिख देता हूँ, 5 दूना 10 के 11, ठीक, माइनस 49 इक्वल टू d इंटू Q3 माइनस d इंटू Q1 और
Q3 माइनस डी इंटू Q1 माइनस डी इंटू Q2। ओके, यहाँ जो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, 9 5 14 और ये हो गया 10 65। डी इंटू ये जो आएगा एक इंटीजर आएगा Q1 माइनस Q2 डी इंटू Q3 माइनस Q1 माइनस Q2, ये आ गया। यहां जो d इंटू इंटीजर है पूरा क्या देगा, एक इंटीजर देगा। d इंटू इंटीजर इजकल टू क्या है, 65 है। तो यहां जो 65 d निकालना है, यहां हमको क्या निकालना d, तो d जो भी होगा 65 या 65 का डिवाइजर होगा। आप इसी को लिख सकते हैं 5 इंटू 13 5 65, 1 इंटू 65, ऐसे ही लिखेंगे ना। अब d यहाँ क्या लेंगे, d 5 लेंगे, 13 लेंगे, 1 लेंगे, 65 लेंगे, क्या लेंगे, तो d यहाँ ऑप्शन देंगे 65 49 ऐसा सब है। यहाँ आप 65 ही ले सकते हैं। जब यहाँ d से डिवाइड देते हैं तो d हमेशा क्या होगा, d जो होगा हमेशा 57 से छोटा होगा। d जो होगा हमेशा 57 से छोटा होगा। सॉरी उल्टा लिख दिए। 57 जो होगा d से छोटा होगा, 57 जो होगा d से छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, डिवाइजर से कम आता है। यहाँ 49 जो होगा d से छोटा होगा। कह सकते हैं d जो होगा 57 से बड़ा होगा। तो 57 से बड़ा कौन है, 65 है, तो 65 आ जाएगा। यहाँ 65 को d इंटू आई लिखना है, ठीक। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 65 इंटू 1, 1 इंटू 65, 5 13 5 65, 5 इंटू 13, मतलब यही संख्या जब 65 1 5 13 सब ले सकते हैं। लेकिन इस ऊपर वाले कंडीशन के अनुसार डी क्या लेना है, 57 से ज्यादा लेना है, तो आप सिर्फ 65 ले सकते हैं। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, ऐसा ही क्वेश्चन होगा एक दो और। जब दो संख्याओं को किसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 31 41 प्राप्त होता है। यदि इन दोनों संख्या योगफल को उसी भाग से विभाजित तो भाजक क्या होगा, उसी भाजक से विभाज्य हो तो भाजक क्या, नहीं भाजक थोड़ी निकालना होगा, आई थिंक रिमाइंडर निकालना होगा, ये गलत लिखा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जब दो संख्याओं को एक निश्चित से भाग दिया जाए, एक संख्या n1 है जिसको एक निश्चित दोनों में सेमी से Q1 और रिमाइंडर क्या आता है 31, एक संख्या n2 है जिसको उसी से भाग देंगे तो क्वोशेंट Q2 मान लेते हैं और रिमाइंडर 41 आएगा। जब इस दोनों संख्याओं को योगफल को उसी भाजक से, अब यहाँ जो है n1 प्लस n2, यहाँ ध्यान क्या रखना है आपको, 31 जो होगा हमेशा d से छोटा होगा, ये तो रिमाइंडर जानते ही है, तो d मतलब कह सकते हैं d हमेशा 31 से बड़ा होगा। 41 जो है हमेशा d से छोटा होगा, कह सकते हैं d जो 41 से बड़ा होगा। तो इस दोनों से यही पता चला कि d 41 से हमेशा बड़ा आएगा। अब इस दोनों डिवाइजर को d से ही डिवाइड किया गया तो मान लेते Q3 आएगा, तो Q3 आएगा। तो यहाँ जो है भाजक क्या नहीं, रिमाइंडर आई थिंक होगा यहाँ पे। व्हाट इज रिमाइंडर, ठीक ना। जब दोनों को डिवाइड दिया जाएगा अच्छा मैं ये भी चेक ही कर लेता हूँ, n1 प्लस n2 तो क्या होगा 2d d इंटू आई प्लस 31 प्लस 41, तो d इंटू आई इजकल टू 2 4 3 7, ठीक ना। तो n1 प्लस n2 प्लस n2, रिमाइंडर तो दिया नहीं गया है। अब इस d को इधर ले लेंगे, n1 प्लस n2 इजकल टू d, नहीं यहाँ रिमाइंडर ही होगा, आई थिंक ये थोड़ा मिस्टेक किया गया, रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है, ठीक ना। चलिए ये रिमाइंडर होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, मतलब भागफल क्या होगा, सॉरी शेषफल क्या होगा, ठीक शेषफल, क्वेश्चन में मिस्टेक टाइप है थोड़ा, ठीक ना। तो यहाँ n1 n2 को d से ही भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। तो आप n1 प्लस n2 लिखेंगे Q1 प्लस 31 प्लस d इंटू
Q2 प्लस 41। आप यहाँ डी को आप कॉमन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 और प्लस 72, ठीक ना। तो यहाँ देखिए आप N1 और N2 को जो लिखना चाहेंगे, D इंटू क्या है, D इंटू आई और प्लस 72 आ गया, D इंटू आई प्लस 72 आ गया। तो यहाँ जो आप D जो भी लेंगे, रिमाइंडर तो 72 आया, लेकिन ये जो है 41 से छोटा होगा, 41 से बड़ा होगा, तो 72 रिमाइंडर 72 आ जाएगा। और ये जो है डी जो 41 से बड़ा होगा, तो ये तो कन्फर्म नहीं है। सुनिए, मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन में कुछ एरर है, तो इसको मैं कल देखता हूँ, ठीक ना। आज मैं यहीं तक छोड़ता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।